Hello students, welcome back. In this video, I am going to discuss with you how to delete data from AVL tree. In the previous video, we have already discussed how to create a AVL tree, or you can say how to insert data in AVL tree, and all about the AVL rotations. So if you want to check out that videos, I will give you the link in the description box. So today we will discuss how to delete data in AVL tree. ये कुछ डेटा गिवन है जिसे हमें डिलीट करना है इस ट्री में से. तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था AVL ट्री इज व्हाट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ BST. सेकेंड इज द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नोड शुड बी ईदर -1, 0 या +1. ठीक. और बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? बैलेंस फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस height of right subtree. So when you delete the data from AVL tree, you need to keep in mind two things. So the first point is the deletion would be same as in BST. The second point is after deletion of data from this tree, you need to check out the balance factor of each node again. और हमारा बैलेंस फैक्टर क्या आना चाहिए हर एक नोड का? -1, 0 या +1. अगर हमारी ट्री के किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ दिस रेंज आता है तो हम क्या करेंगे? इस केस में ट्री को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग AVL ट्री रोटेशंस. ठीक है, हमने 4 टाइप की रोटेशंस देखी थी. लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट राइट रोटेशन एंड राइट लेफ्ट रोटेशन. ठीक है, इन रोटेशंस की हेल्प से हम अपने ट्री को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. ठीक. Now suppose first of all you want to delete this 4. ठीक. So find out where is 4. So first of all AVL tree is what? It is a BST. So पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था BST क्या होता है. रूट से जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी वो कहाँ होंगी? इसके लेफ्ट सब ट्री में होंगी. रूट से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी वो कहाँ होंगी? इसके राइट सब ट्री में होंगी. ये BST की कंडीशन होती है. ठीक. तो हम सबसे पहले रूट से फाइंड आउट करेंगे अपने 4 को. तो हमारी रूट की वैल्यू क्या है? 5. ठीक. तो 4 हमारा 5 से छोटा है, इसीलिए कहाँ होगा? 5 के लेफ्ट साइड होगा. तो हम लेफ्ट में गए, हमें मिला 3. 3 से क्या है? 4 बड़ा है, इसीलिए कहाँ होगा? 3 के राइट सब ट्री में होगा. राइट में गए, हमें मिला हमारा 4. ठीक है, अब हमें इसे यहाँ से डिलीट करना है. तो मैंने आपको बताया था डिलीशन वुड बी सेम एज इन BST. तो हमारी ये नोट क्या हो जाएगी? यहाँ से डिलीट हो जाएगी क्योंकि ये इसके कोई चाइल्ड नहीं है. तो डायरेक्टली हम यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं. ठीक. इस 4 को डिलीट करने के बाद अब हमारा ट्री क्या बन जाएगा? इस ट्री में से 4 नोड को डिलीट कर दिया. अब हम क्या करेंगे? इस ट्री के हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. तो हमारी इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है? 2, जिसकी वजह से हमारा ये ट्री क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया. तो इस केस में हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? AVL रोटेशंस का यूज करना पड़ेगा. तो इस ट्री में किस रोटेशन का यूज हो रहा है? लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन का. तो लेफ्ट रोटेशन में क्या होता है? हमें हमारा ट्री किस तरफ रोटेट होता है? राइट साइड रोटेट होता है. ठीक. राइट साइड मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपली हमारी जो ये मिडल नोड है ये क्या बन जाएगी? रूट बन जाएगी. और हमारा जो ये 3 है ये कहाँ चला जाएगा? इस रूट नोड के राइट साइड चला जाएगा. 1 कहाँ रहेगा? 2 के लेफ्ट साइड ही रहेगा. हमारा जो ये वाला पार्ट था अनबैलेंस था जिसे हमने बैलेंस कर लिया. ठीक. तो अब हमारा ट्री इस टाइप से कुछ दिखेगा. अब हम क्या करेंगे? इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. ठीक. तो अभी हमारा ट्री क्या है? बैलेंस्ड. सो अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या डिलीट करना है? 8. तो हमको इस 8 को डिलीट करना है इस ट्री में से. तो मैंने आपको बताया था इन AVL ट्री डिलीशन वुड बी सेम एज इन BST. ठीक है. सो BST में जब भी हमें किसी डेटा को डिलीट करना होता है तो हमारे पास 3 केसेस होते हैं. ठीक. बनते हैं 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड. अब हमारा जो ये 8 है इस 8 के क्या है? लेफ्ट चाइल्ड भी है और इसका राइट चाइल्ड भी है. ठीक है. तो हमें इस 8 को डिलीट करने के लिए 2 केसेस बनते हैं जैसे हमने BST में पढ़े थे, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर. ठीक है. हम इस 8 को या तो इसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से डिलीट कर सकते हैं या फिर हम इस 8 को इसके इन ऑर्डर सक्सेसर से डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होता है? इन ऑर्डर प्रीडिसेसर वुड बी द लार्जेस्ट एलिमेंट from the left subtree of the node being deleted. So in order successor क्या होता है? The in order successor would be the smallest element of the right subtree of this node. तो ये 2 मेथड होते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर. किसी नोड के 2 चाइल्ड हैं उसको डिलीट करने के लिए. ठीक है. सो हम अब इस 8 नोड को किससे डिलीट करेंगे? इसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से. ठीक है. सो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होगा इस 8 का?
लार्जेस्ट एलिमेंट इसके लेफ्ट सब ट्री में जो होगा वो इसको रिप्लेस करेगा। सो 8 क्या होगा, 7 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 7 क्या है, इस 8 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है। तो अब हमारा ट्री क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप। तो हमारी जो ये 8 नोड थी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे इस ट्री का, ठीक। हमारे ये ट्री क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या डिलीट करना है, 6, ठीक। तो हमें इस 6 को डिलीट करना है इस ट्री में से। तो हमारा ये 6 क्या है, एक लीफ नोड है, क्योंकि इसका ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना ही इसका राइट चाइल्ड है, ठीक है। तो हमें इसे डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसके इस लिंक को रिमूव कर देना पड़ेगा, ठीक। और हमारा ये 6 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अब हमारा ट्री क्या बन जाएगा, तो हमने इस 6 को डिलीट कर दिया इस ट्री में से। अब हमारा ट्री क्या बन गया, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो ये ट्री क्या हो गया, हमारा अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि इसके एक नोड का बैलेंस फैक्टर क्या आ गया, -2, जिसकी वजह से हमारा ये ट्री क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो हमारा ट्री का ये वाला पार्ट क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को बैलेंस करने के लिए एवियल रोटेशंस का यूज करेंगे। अब इस पार्ट में हमें किस रोटेशन का यूज करना पड़ रहा है, राइट रोटेशन का, क्योंकि हमारा इसमें जो ये 7 नोड है, इस नोड में डेटा किस तरफ इंसर्ट हो रहा है, ओनली राइट साइड ही इंसर्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस ट्री में राइट रोटेशन का यूज करेंगे। तो राइट रोटेशन में क्या होता है, हमारा ट्री किस साइड रोटेट होता है, लेफ्ट साइड रोटेट होता है, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड रोटेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमारी जो ये मिडल नोड है इसको हम क्या करेंगे, रूट बना देंगे, ठीक। और हमारा जो ये 7 है ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे की तरफ लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक। और 11 तो इसके राइट साइड था ही। तो हमारा जो ये वाला ट्री था क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो अब हमारा ट्री क्या बन गया, इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ट्री क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट अब क्या डिलीट करना है, 7। तो हमें इस 7 को डिलीट करना है इस ट्री में से। इस 7 नोड का क्या है, एक चाइल्ड है। तो अब हम इसे कैसे डिलीट करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके इस लिंक को डिलीट करेंगे और 10 यहाँ से एक न्यू लिंक क्रिएट कर लेगा 9 से, ठीक। तो अब हमारा ट्री क्या बन जाएगा, हमने इस 7 को डिलीट कर दिया इस ट्री में से। अब हम क्या करेंगे, इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ये ट्री क्या है, बैलेंस्ड है। सो हमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या डिलीट करना है, 5 क्या है, हमारे इस ट्री की रूट नोड है। अगर किसी नोड के 2 चाइल्ड होते हैं, लेफ्ट और राइट, तो उस नोड को डिलीट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक। तो अब हम इस 5 को कैसे डिलीट करेंगे, इसके इन ऑर्डर सक्सेसर के थ्रू डिलीट करेंगे। तो इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, द इन ऑर्डर सक्सेसर वुड बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट सब ट्री ऑफ दिस नोड, ठीक। सो इस नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, इसके राइट सब ट्री में जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस नोड की इन ऑर्डर सक्सेसर होगी, ठीक। सो इस 5 नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, 9, क्योंकि इसके राइट सब ट्री की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक। सो 9 क्या होगा, इस 5 से रिप्लेस हो जाएगा। सो इस वजह से हमारा जो ये 5 है ये नोड क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक। तो अब हमारा ट्री क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से हमारा ट्री बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ये ट्री क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक। सो अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या डिलीट करना है, 1। तो हमें इस 1 को डिलीट करना है इस ट्री में से। तो ये 1 क्या है, हमारा लीफ नोड है, क्योंकि इसका ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना ही इसका राइट चाइल्ड है। तो इसे डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसके लिंक को रिमूव कर देंगे और इस नोड को डिलीट कर देंगे। 1 नोड को डिलीट करने के बाद अब हमारा ट्री क्या बन जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ये ट्री क्या है, बैलेंस्ड है। सो हमने अपने इस ट्री में से इन सभी एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया। तो हमें फाइनल ट्री क्या मिला, हमारा ये वाला ट्री। इस वे से हम अपने एवियल ट्री में किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है।